आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक श्लोक है। मैं बहुत उत्साहित हूं उसे करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यानी भक्तों को, शुद्ध भक्तों को अपनी मुक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आज की थीम है। हमें केवल ये चिंता करनी है कि हम भगवान की सेवा करते रहें। हाँ हाँ, अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा करते रहें। कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे मुक्त होंगे, कब मुक्त होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। बहुत मेरा सबसे अधिक प्रिय श्लोक है भगवत गीता का, बहुत सुंदर श्लोक है। थीम तो ये कई बार आई है, ये 8वें अध्याय में भी थीम आ चुकी है, लेकिन ये फिर भी हम उसको आज, बहुत अच्छा श्लोक है, रियली बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी को चाहिए ये फोन तो ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। भगवत गीता का ये 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता, तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम्। इसको फिर से बोलेंगे, बहुत सुंदर है। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता, तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम्। एक बार और। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता, तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्यावेशित चेतसाम्। इस श्लोक को सब लोगों को याद करना है, प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। और 12वें अध्याय का पारायण शुरू कर दीजिएगा। पता नहीं किया कि नहीं किया, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो शब्दों के अर्थ को देखते हैं। ये तू, लेकिन वो। अब लेकिन का अर्थ क्या हुआ? पिछले श्लोक में हमने क्या बोला था कि भगवान ने क्या बोला था? क्लेशो दिक्कतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो वहां पे भी चेतसाम शब्द था और यहाँ पे भी चेतसाम शब्द है कि जो लोग अव्यक्त में आत्मा की अनुभूति करने में, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करने में अपनी चेतना को आसक्त किए हुए हैं, उनके लिए प्रकृति करना बहुत क्लेशजनक है। लेकिन ये तो मतलब ये जो भक्त, लेकिन का मतलब हुआ कि ये लोग उनसे अलग हैं। इन लोगों की, इनकी बात आज का श्लोक कर रहा है, यह लोग अव्यक्त में, निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त नहीं है। ठीक, किस में आ सकते हैं? भगवान में आ सकते हैं। तो कह रहे हैं सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जितने भी वर्णाश्रम कर्म के उनके कर्म हैं कि भाई ये करना है, अग्निहोत्र यज्ञ करना है, ये करना है, वो करना चाहिए, इस समझते हुए कि यह मेरे भक्ति में बाधा है, इसको त्याग देते हैं। समझ में आया इसका अर्थ? सर्वाणि कर्माणि का समझ में आ रहा है? सन्यास मतलब त्यागना। तो क्या त्याग रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके, यार हमें नहीं करना, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। समझ रहे हैं? वो कुछ भी हो सकता है, चाहे बाथरूम साफ करना हो, चाहे ब्लीचिंग करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, वो सब करने हैं। हम उनके श्रद्धा वर्णाश्रम पे है ही नहीं कि वर्णाश्रम के द्वारा मेरी भगवत प्राप्ति होगी, हो भी नहीं सकती। उससे शुद्धिकरण हो सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति के द्वारा ही होती है। तो ये शुद्ध भक्त हैं इस प्रकार से। और कह रहे हैं मत्परा। मत्परा मतलब भगवान में ही तत्पर होकर के सेवा में लगे रहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की सेवा करते हैं। इसी को अनन्य योग कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं अनन्यव योगेना।
इस अनन्य योग से ही, अनन्य का मतलब समझ रहे हैं, कृष्ण की ही सेवा कर रही है, कृष्ण के संबंध में भक्तों की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। इस प्रकार से मेरा जीवन केवल कृष्ण सेवा के लिए ही समर्पित है। ये बात एक भक्त की होती है। माम ध्यायन्त उपासते, जब सेवा भी कर रहा है तो उसका मन बार बार भगवान में आवेशित कर रहा है। देखिए ये बात मैं कल बताना भूल गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जैसे मान लीजिए हम घास काट रहे हैं भगवान की गायों के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुंह से हरे कृष्ण नहीं बोल सकते। ये समझ रहे हैं, हाथ पांव से काम हो रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि हरे कृष्ण नहीं बोल सकते। बंगला में एक कहावत है, हाथे करो काम मुखे बोलो नाम। ऑब्वियसली अब आप भगवत गीता बोल रहे हैं तो वह तो कीर्तन अपने आप में है, लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए। अब ऑब्वियसली जब आप कथा सुन रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर सकते, ये कीर्तन कर रहे हैं तो हरे कृष्ण कीर्तन कर ही रहे हैं। लेकिन मान लीजिए खाना बना रहे हैं तो अगर या तो कथा सुनिए, इसे परिभावित भक्ति कह रही है, ना सिर्फ केवल कर्मेंद्रियों को लगाए हैं। जैसे मैंने प्रभु जी को सजेस्ट किया तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, शायद कर भी रहे होंगे आप लोग, कि लेक्चर भी लगा दीजिए कुछ, या कुछ हरे कृष्ण कीर्तन भी गा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप गोडाउन को मैनेज कर रहे हो तो गोडाउन मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमेशा तो गोडाउन मैनेज करने के लिए नहीं रहता है। जब कुछ बात नहीं करना है तो कथा चला दीजिए या भगवान का नाम जप कीजिए। तो समझ रहे हैं, सेवाओं को भी करते हुए, हाथ पैर की सेवाओं को भी करते हुए माम ध्यायंत, अपना ध्यान भगवान में लगाए रखते, स्मरण करते रहते। समझ रहे हैं, ये कोई कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी इसको स्वयं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू हियर एंड चैंट अबाउट कृष्णा। तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन में किया जाना चाहिए। भाई सीधी सीधी बात समझो ना, अगर कुछ गलत चीज आप सुनोगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो क्या मन को अपवित्र नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और अब इसी का उल्टा ले लीजिए, और प्रभुपाद को कहते हैं, मैटर engage in कृष्णा कॉन्शियसनेस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। जब किसी भौतिक पदार्थ को आप भगवान की सेवा में नियोजित करते हो तो अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रभुपाद जी को हम सुन सकते हैं, महान अन्य भक्त हैं उनका प्रवचन सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना समय, जिसमें हमारे मन को हमें ज्यादा लगाना नहीं पड़ता, कुछ सेवाएं ऐसी होती है बड़ी रूटीन सी होती हैं, कुछ करना नहीं होता है, तो उसमें आप भगवान के बारे में सुनिए। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे भक्त इंसेंस बना रहे हैं स्पिरिचुअल स्काई की, और कथा भी सुन रहे हैं, तो इसे परिभावित भक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, इस प्रकार से अपने ध्यान को भगवान में लगाते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति की बात आप बोलना शुरू करते हो, स्वाभाविक रूप से ध्यान उधर चला जाता है। ये बात समझ में आती है? सबसे पहले आपको उसका नाम बोलना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप चाहे किसी की निंदा करिए चाहे गुणगान कीजिए, पहले तो नाम बोलना होगा। जैसे ही नाम बोलेंगे व्यक्ति स्मृति पटल पे आ जाता है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से तो हम क्या सीख रहे हैं, कीर्तन में स्मरण अपने आप निहित होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, कीर्तन में स्मरण निहित होता है। आकाश दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक को बताइए, बोलिए। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जीभ नहीं है? जीभ दिखाइए, जीभ तो है ना बहुत बड़ी, क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि पढ़े नहीं, स्मरण नहीं है। तो अब आप पढ़ करके इस याद कर लिए हैं तभी तो बोल पा रहे हैं। अगर बोल पाएंगे तो बात नहीं समझ में आ रही बात। तो यानी कीर्तन में स्मरण निहित होता है। निहित मतलब उसके अंदर रहता है। अभी भी नहीं समझ में आई? और एक और अमेजिंग बात यह है कि स्मरण शुद्ध मन से होता है, लेकिन कीर्तन अशुद्ध मन से भी हो सकता है। ये समझ में आई बात? इसीलिए कीर्तन को श्रवण स्मरण से श्रेष्ठ प्रबल बताया गया है। ये बात समझ में आई? कितना भी काम क्रोध लोभ हो, आप हरे कृष्ण बोल सकते हैं, लेकिन मन लगाएंगे भगवान में तो कठिन होगा। इसीलिए श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक प्रबल बोला गया है। कीर्तन करने से अपने आप भगवान का स्मरण होता है। भाई मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच के तो बोल रहा हूं। वो प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको लग रहा है कि बस खाली बोल रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। नहीं समझ में आती बात? तो ये क्यों सब बातें बोली गई? क्योंकि दिन में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं वही आपके स्मरण पथ पे रहेगा। आप इस कथा की बात तो छोड़ दीजिए, मेरा एक फोन है उसका अलार्म की जो ट्यून है उसको भी मेरे मन में चल जाती है बहुत बार। जस्ट वॉट एवर यू हियर, जो भी आप सुनते हैं वो आपको स्मरण होने लगता है। अदृष्टात असुतात भावात ना भावो उपजायते। जिसको आपने देखा नहीं है, जिसको सुना नहीं है, उसकी धारणा उसकी भावना मन में नहीं आती है। और जो सुना है और वो जो देखा है वो आता रहता है।
तो मैं इस बात पे बोल रहा हूं, माम ध्यायंत, अर्थात वह भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, श्रवण कीर्तन को नहीं छोड़ता है, तभी भगवान में ध्यान जाएगा। ठीक। और आप ये देखना है, अगर आप भगवान की लीला सुनते रहेंगे तो सामान्य वस्तुओं को देखेंगे, समान घटनाओं को देखेंगे, लेकिन फिर स्मरण हो जाएगा भगवान की लीला का। लेकिन खूब प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है। उसके बाद है तेषाम अहम समुद्रता, उन भक्तों का, इन भक्तों का अहम समुद्रता, मैं उद्धार करने वाला हूं। आप समझ में आई बात? भगवान के भक्त को जो इस प्रकार से जीवन जी रहा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कब मरेगा, भगवान स्वयं उसका उद्धार करने वाले। आपको पता भी होगा, भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कथा सुनाई तो वह तो वैकुंठ चला गया, तो उसको असंदेह हो गया, अरे यह तो चला गया लेकिन मैं क्यों नहीं गया। तो विष्णु दूतों ने कहा कि आपको लेने के लिए साक्षात भगवान आएंगे, इसको लेने के लिए हम आए हैं, आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपको भगवान ने इस जगत में रखा है तो आप भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सके। आज आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया बात। भगवान महाराज जी बहुत गंभीर बात बोले। भगवान का स्वरूप है वेद, और ब्राह्मण वेदमय होते हैं, नोटिस किया था ये पॉइंट। और वेद अगर ना हो तो कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा ही नहीं। जैसे भगवान पूजनीय, ऐसे भक्त पूजनीय। क्यों पूजनीय है? क्योंकि भक्त भगवान की कीर्ति गा करके लोगों को समझा पाते हैं कि भगवान की पूजा, भगवान पूजनीय है। तो एक दृष्टि से भगवान अधीन है ब्राह्मणों के, भक्तों के। ये बात समझ में आई? वेद भाई, वेद भगवान का स्वरूप है, तो वेद भगवान के स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानकारी हमें वेद से ही प्राप्त होती है। और वेद के ज्ञान का प्रवर्तन कौन करते हैं? भगवान के भक्त, ब्राह्मण। करना चाहिए एटलीस्ट। तो जब वो करते हैं तब व्यक्ति भगवान के बारे में जान पाता है। तो उस दृष्टि से भगवान जो है, वो वही बता रहे थे टेक्निकल शब्दों में, प्रमेय प्रमाण के अधीन है। जिसका प्रमाण दिया जाता है उसको प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। प्रमेय है भगवान। तो भगवान, तो इसलिए भक्तों की सेवा को भगवान की सेवा से भी अधिक कहा जाता है। बहुत अच्छा आज बात बोली गई थी। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि इस प्रकार से जो लगा, प्रभुपाद जी जगह अच्छा लगते हैं, भगवान का भक्त भगवान के बारे में बातें करते हैं। बात करेंगे तभी तो भगवान के बारे में जान पाएंगे लोग। ये करने मात्र से वह भगवान के धाम चले जाएंगे, जैसे कि हमने दशम अध्याय में भी सीखा था। तो ये प्रभुपाद जी को बोलते हैं, डिस्कशंस अबाउट कृष्णा आर एक्सट्रीमली पोटेंट। भगवान के बारे में चर्चा बहुत शक्तिशाली है। और क्या वो शक्तिशाली है? आपको वह श्रद्धा देती है जिसके द्वारा आप भगवान की भक्ति में, हम सभी लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, बोलने वाले को भी और सुनने वाले के लिए भी। तो अब हमने क्या सीखा यहाँ पे? भगवान स्वयं उसके समुद्रता। तो कैसे भक्त के? जो अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, लगा रहता है सेवा में, और अनन्य भाव से कृष्ण का ही सेवा करता है, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से। ठीक है। किससे उद्धार करते हैं? तो कह रहे हैं मृत्यु संसार सागरात। जैसे सागर बहुत अथाह होता है और सागर को पार करना जैसे बहुत कठिन होता है, दो गुण होते हैं ना सागर के, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र को कई बार सागर से उपमा दी जाती है, क्योंकि ये सागर के समान दुस्तर है, पार करना बहुत कठिन है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना बहुत कठिन है। जैसे कि विश्वामित्र जी जब जनक महाराज के ना दशरथ जी के यहाँ गए थे, दशरथ महाराज के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु जयाया, मतलब आपका ये जन्म मृत्यु पे विजय का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रश्न किया। कितना सुंदर प्रश्न है। दशरथ जी ने विश्वामित्र से पूछा, ये नहीं पूछा आश्रम में रोटी है कि नहीं, ऐसा पूछा नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न था, हाउ आर यू, ये सब प्रश्न है, बहुत अच्छा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान कह रहे हैं भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं। भवामी न चिरात पार्थ, तो क्या आपको बहुत समय लगेगा? कहते ना, भवामी न चिरात पार्थ। चिर मतलब होता है लंबा, और न चिर मतलब जो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। तो कहते हैं हे पार्थ, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा उनको लाने में मेरे को। क्यों? टीका में बहुत सुंदर गया बताया कि जैसे भक्त भगवान से विरह का अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान भी भक्त से विरह का अनुभव करते हैं। ये था माप प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम में हम। वस्तुतः हम लोग बिल्कुल भगवान को भूले हुए हैं, फिर भी भगवान का बहुत बड़ा आग्रह है कि ये किसी तरह भक्ति करे। जैसे कि
शिव जी का एक वक्तव्य है कि अगर कोई रा बोलता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं कि कहीं ये माँ भी बोल देगा क्या। इतना ज्यादा मतलब शिव जी का आग्रह है। इसीलिए देवताओं के शिव जी के मंदिर में जाए हरे कृष्णा करें, या तुलसी जी के सामने हरे कृष्णा करें, भगवान के सामने हरे कृष्णा करें, नाम उच्चारण करें, तो उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। और क्यों आप ऐसा करते हो, तो कहते हैं मैया वेशित चेतसाम। आवेश समझते हैं, एब्जॉर्प्शन। मई मतलब मुझ में, इन भक्तों की चेतना मुझ में ही आवेशित रहती है। लेकिन ध्यान देना होगा, केवल चेतना से काम नहीं चलता, चेतना से हम कुछ कार्य करते हैं। आत्मा की शक्ति है चेतना, जिसके द्वारा वो कार्य करता है। तो मैया वेशित चेतसाम का अर्थ हुआ कि मन से, वाणी से और कर्मों से कृष्ण की सेवा होती रहनी चाहिए। केवल चेतना को लेकर नहीं बैठे रहना। प्रभुपाद जी इसको कृष्ण का इसमें नेटर ऑफ डिवोशन में बताते हैं, चेतना से हमें कुछ कार्य करना है। कार्य का मतलब श्रवण कीर्तन भी एक कार्य है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है आप लोग को। इस संबंध में एक छोटी सी मैं लीला भी बताना चाहता हूं। ये प्रपन्नामृत ग्रंथ में है, मैंने पढ़ा नहीं है। प्रपन्नामृत साउथ इंडिया का ग्रंथ है। एक भक्त कोट कर रहे थे कि एक बार नारद जी वरदराज को पूछते, वरदराज जी नो, वरदराज, हाँ, तो वरदराज में भगवान विष्णु हैं। तो उनको बोला कि भगवान आपने कहा कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है भक्त, तो वह मेरी प्राप्ति करता है। सुने होंगे आप सब लोगों ने इस बात को। कहा कि अगर मृत्यु के समय आपके भक्त ने आपका स्मरण नहीं किया, तब तो भगवान ने कहा कि मैं तो उसका स्मरण करूंगा। और उसको भक्ति समय सिंह महाराज बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 28 दिन काम किया है, तो 2 दिन नहीं भी काम करेगा तो सैलरी पूरी मिलती है, 4 छुट्टी मिलती है कि नहीं। तो उसने पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाया है, स्मरण करने में। वो मृत्यु के समय स्मरण नहीं भी किया तो भी भगवान की प्राप्ति करेगा। और वैसे ऐसा होता नहीं है। जब आप पूरा जिंदगी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो चित्त बार बार उन्हीं विषयों में जाता है जिनको हमने ग्रहण किया रहता है कि नहीं। होता है कि नहीं होता। इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि किन विषयों का हम ग्रहण कर रहे हैं अपने इस जीवन में। बहुत इस चीज को तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किन विषयों को हम ग्रहण कर रहे हैं, किन विषयों को सुन रहे हैं। और वही चीज बार बार हमारे चित्त में जाकर जम रही है धीरे धीरे करके। तो भागवत को, भगवत गीता को जितना संभव, जितना हो सके, उस कृष्ण की सेवा के संबंध में बातें होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली तो 100% होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चिंता क्या है कि हम अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते रहें, वाणी को कृष्ण को समर्पित करते रहें, और मन कृष्ण को समर्पित करते रहें। अब हम मुक्त होंगे कैसे भगवान के धाम जाएंगे, उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। क्या ये श्लोक समझ में आ रहा है आपको। यस। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। हाँ, एक बात समझना होगा। अविचलित भाव मतलब विचलित करने की स्थिति उत्पन्न होगी, शरीर में कष्ट आएंगे, लोग मान अपमान होता रहेगा, लेकिन इसके बाद भी भक्ति करना है। ठीक है। और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ठीक है, गीता भूषण टीका। जो लोग आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनकर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के आश्रय स्वरूप हैं और आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, ऐसे भक्त उस अनन्य भक्ति से ही मुझको बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। यह इन 2 श्लोकों में वर्णित किया गया है। आपके पास है टेक्स्ट देखने के लिए है? ओके। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, और वो ये है विषय में सुन करके। यानी कि आप अभी जिसे सुन रहे हो, 2 पथों का वर्णन हुआ। एक पथ में बहुत क्लेश है और एक पथ है भक्ति का डायरेक्ट, जिसको हमें कोई क्लेश नहीं है और आपको सिद्धि प्राप्त कराएगा। तो सुन करके आपके मन में क्या आया, कौन से पथ को चुनना है, भक्ति को चुनना है। कैसे मन में आया? हाँ, नहीं, क्लेश है ये है, कैसे मालूम चला? सुन करके। और अगर नहीं सुने होते भगवत गीता से, अभी तो आप लोग भक्त हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी उल्टा सीधा पथ को स्वीकार किए हुए हैं। क्यों स्वीकार किए हुए हैं? क्योंकि सुने नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गलत पथ पे है, भक्ति छोड़ दीजिए, गलत पथ मतलब गलत रोड पे जा रहा है, यह मानते हुए कि यह सही रोड है,
तो क्यों ऐसा मान रहा है? क्योंकि इसने किसी से प्रामाणिक जगह से सुना नहीं कि कहीं पे ऐसा होता नहीं। कभी आप कहीं रास्ता पूछ रहे हो आप, और कभी कभी व्यक्ति भारत में स्पेशली उल्टा रास्ता बता देता है, ऐसा होता है ना। इसीलिए भारत में पूछते हैं कम से कम 3 आदमी से पूछिए रास्ता। है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मैं किसी के भक्त क्या जाना था, किसी ने बैक कर दिया, किसी ने लेफ्ट कर दिया, किसी ने राइट कर दिया, 3 आदमी से पूछना पड़ता है। इसीलिए शायद भागवत में आता है कि मतलब जब शास्त्र लिखा गया भागवत, तब भी उसको 3 बार रिव्यू किया गया। लेकिन फिर वो अलग कंटेक्स्ट में है। तो आइडिया ये है कि जब हम श्रवण करते हैं तो उससे हमें भक्ति और भक्ति की महिमा समझ में आती, तो फिर हम भक्ति को छोड़ करके और किसी पथ का को अंगीकार नहीं करते। अंगीकार मतलब स्वीकार नहीं करते। इसीलिए श्रवण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण भक्ति कहा गया है। समझ लेना चाहिए ठीक ठीक प्रकार से कि मैं कर क्या रहा हूं। तुलसी जी को थोड़ा जल देने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, और नहीं तो सोचेगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जल नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर उनको जल की आवश्यकता है तब जल देना चाहिए, वो भी एक बात है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूं। शास्त्र का वचन, तो इसलिए शास्त्र को बार बार सुनेंगे, भगवत गीता भागवत को सुनेंगे तो भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा बनी रहेगी। ये जो अनन्यता है वह बनी रहेगी। आप लोगों को लग रहा है ये इतना आसान नहीं है। कितनी बार हम देखते हैं, मैं नाम तो नहीं बता सकता, कि भक्त बड़ी बाह्य रूप से भक्ति बहुत ठीक से कर रहा है, लेकिन अंदर वो बहुत गड़बड़ कर देता है। कभी पैसे की चोरी कर लेता है, या कभी व्यभिचार करता है, ऐसे गड़बड़ कर लेता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो भक्ति कर क्यों रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि श्रवण नहीं कर रहा है। अगर हम श्रवण करते रहेंगे ठीक ठीक प्रकार से, तो हमारी ओरिएंटेशन, हमारी जो इंटेंशन है वो एकदम ठीक बनी रहेंगे। मेक सेंस? मैं जो बातें बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ भी कर लो, कितना भी धन हो, इस जगत में दुखों को आप निवृत्त नहीं कर सकते, धन से निवृत्त नहीं कर सकते। जो दुख आने हैं शरीर के, मन के, वो आएंगे ही, और धन भी एक दिन चला जाएगा। जो मेरे एकांती भक्त हैं वे मुझे प्राप्त करने के लिए स्वविहित सभी कर्मों को त्याग देते हैं। स्वविहित सभी कर्मों को मतलब जो वर्णाश्रम के द्वारा बताए गए हैं, और उसको हमें करना नहीं है। उससे हमारी भक्ति में टाइम कौन समय देगा उसमें? भाई नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। यह समझते हुए कि यह भक्ति में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। यस। और मुझको ही एकमात्र पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हुए, समझ में आया इसका अर्थ? पुरुषार्थ समझते हैं जीवन का लक्ष्य। जीवन के लक्ष्य भी नहीं कहना चाहिए, जीवन की सफलता, परम सफलता लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो भगवान को ही परम लक्ष्य मानते हैं, मतलब कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति। ये 2 अर्थ होते हैं, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। तो अनन्यता का मतलब है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति करनी है। ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन। तो इस प्रकार से वो मतपरा है। ये मतपरा शब्द आपने 11.55 में भी सीखा था। क्या था श्लोक? मत कर्म कृन, वही बात यहां पे आ रही। मत कर्म कृन मत परमो, याद आ रहा है? मद भक्त संग वर्जित, वहां पे यही बात आई थी। मेरे लिए कर्म करते, मेरे लिए ही कर्म करते हैं। यहाँ क्या आ रहा है? सारे कर्मों को मुझको ही समर्पित करते। तो एक ही बात को भगवान बार बार बोल रहे हैं, ताकि हमारी बुद्धि में घुस जाए कि कर्म हमें कृष्ण के लिए करना, और वह कर्म हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से करना। ठीक है, मत पराकार समझ में आया? भगवान के चरण कमल ही परम लक्ष्य है। मुझ कृष्ण की केवला या अनन्य भक्ति से सेवा करते हैं, जो श्रवण आदि लक्षणों से युक्त होती है। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं। और शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन, अर्चन तो पूजन है, क्यों? दास्य, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से 9 भक्तियां जो सीधे भगवान के लिए की जाती हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि पहले करी और फिर समर्पित करी ना, ये कर्मयोग में होता है। यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है कि भगवान मैं आपका दास हूं, ये सेवा से आप सुखी हो। डज इट मेक सेंस? यानी कि भक्ति की शुरुआत से ही वह क्रियाएं भगवान को समर्पित होती हैं। ये बात मुझे विश्वास नहीं कि आप समझ पा रहे हैं तुरंत।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्म योग में व्यक्ति मान लो कि नौकरी कर रहा है, चलो कर रहा है, कुछ जो सैलरी आई, कुछ लक्ष्मी भगवान को ले दे दी, तो ये कर्म योग हो गया। वह नौकरी भगवान के लिए नहीं कर रहा है, ठीक, परिवार इत्यादि के लिए कर रहा है। लेकिन अब वही भक्त अगर नौकरी इसलिए कर रहा है कि भगवान की जो उसका परिवार है वह भक्ति ठीक से कर सके, और सब भक्त लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उसकी नौकरी करना कर्म योग नहीं है। क्या आप बात समझ रहे हो? बड़ी प्लीज सूक्ष्मता को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहां जो भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में, किसी में भी हो, वह लगातार भगवान की 9 प्रकार की भक्ति से में संलग्न रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं श्रवण आदि लक्षणों से युक्त रहती है। मतलब अगर आप कहो कि भाई वो कैसे भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं कभी श्रवण कर रहा है, कभी कीर्तन कर रहा है, कभी जप कर रहा है, कभी हाथ से सेवा कर रहा है, ऐसे कर। ये आदि का मतलब हो गया उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि भाई ये अन्य उसमें जो अंग है भक्ति के, वह भी उसका अनुशीलन कर रहा है। अनुशीलन मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। मुझे ट्रेनिंग देने का तरीका केवल क्लास के द्वारा होता है। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता है कि मैं किसी को उंगली पकड़ के चलाऊं, किसी को भी नहीं। मेरे को अच्छा लगता है कि भक्त लोग सुन करके सीखने का अभ्यास करें। मान लो कि मुझे खाली, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे करुणामृत प्रभु कुकिंग कर रहे हैं, अब किसी को आप सिखा रहे हैं, आपने एक बार बना के दिखा दिया भाई ऐसे बनना है, और सुन ले और वो सीख जाए तो खुशी होगी कि नहीं। और आपने बताया भाई इतना नमक डालना है, फिर 2 ग्राम 200 ग्राम एक्स्ट्रा, फिर 200 ग्राम एक्स्ट्रा, तो फिर वो थोड़ा कठिनाई होती है, यार ये सीख ही नहीं रहा है। हाथ पकड़ के तो आप नमक नहीं डलवा सकते ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वह तब तक डलवाना पड़ेगा जब तक वो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है। अगर सीखने वाला व्यक्ति, जैसे हमारे कुणाल प्रभु सीख रहे हैं, खड़क सीख जाते हैं, आप लोग इसने बताया हाँ ठीक है सीख जाएंगे। क्यों भैया मृदंग सिखाते हो, चाहते हो ना कि भाई बंदे को एक बार 2-3 बार सिखा दे, वो खुद से सीखे। डज इट मेक सेंस? और वो तभी होता है जब व्यक्ति की खुद की भक्ति में प्रगति करने की इच्छा होती है। अब मुझे याद है 2008 में महाराज जी ने बताए थे कि भाई ऐसे बैठना है, सीधे बैठ के जब करना है, तो दोबारा कभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं सोना है, बस नहीं सोना है मतलब नहीं सोना है। दोबारा क्यों बोला जाए? बात नहीं करना है मतलब नहीं करना है, और अनलेस यू हैव सम सर्विस स्पेशली। तो इस प्रकार से हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। एक ही क्लास में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, अगर हम कान खोल के सुने और फिर उसको अप्लाई करें अपने जीवन में और देखिए हाँ ये तो गलत नहीं बोल रहे थे, तब आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्योंकि बातें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो भी बातें पूर्ववर्ती भक्तों से सीखी हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और ट्रेनिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी, आपकी भी और मेरी भी। जैसे आज हमने एक भक्त को देखा, वो नए हैं अभी, तो उनको दूसरा भक्त पकड़ लिया, कुछ तो बात कर रहे थे वो। तो ऑब्वियसली नए भक्त तो सोचते हैं भाई सीनियर डिवोटी हमेशा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट बातें नहीं करते हैं। उनका मन नहीं होता जब करने का, तो बातें करते हैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी मैं इधर अभी आता हूँ, फिर किनारे कर लेना चाहिए। कोई हमेशा आपकी, आप नए डिवोटी हो, न्यू डिवोटी हो, मैं समझ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं, तो आपसे क्यों बात कर रहा है कोई व्यक्ति? उसे जब करने का मन नहीं है। अब हम उसकी ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे हैं, हम उसको ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे हैं, हमें देना भी नहीं है, हमें अपने को बचाना है, उसको उसका अपमान भी नहीं करना है। प्रभु जी मैं तो अभी आता हूँ, बस अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में, और फिर किनारे जाके जब कर लीजिए। ये बात आप प्लीज इसको पकड़ के रख लीजिए, नहीं तो हमें बैकग्राउंड जब करते रहेंगे तो प्रगति नहीं होगी। बैकग्राउंड जब समझते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम, हाँ पर क्या बोले थे हरे कृष्ण, फिर वो बोलेगा, पर हम जब करेंगे, पर हम बोलेंगे तो वो जब करेगा। ये इसको बैकग्राउंड जब, जैसे होता है ना जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम, का मतलब जो लोग कर रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चलता रहता है, ऐसा जब करेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। इसलिए एकाग्रता से राधा कृष्ण साक्षात मेरी जीभ पे बड़े मनोयोग से करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात बात में बोलता रहता हूं, बार बार शब्द आ रहा है, देखो क्या है नेक्स्ट में। इन विधियों का अभ्यास करते हुए, श्रवण और कीर्तन करते हुए भी वे अपने मन को मुझ में निविष्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? श्रवण कीर्तन तो हो ही रहा है, साथ साथ मन को भी भगवान ने उसमें लगाया जा रहा है। बड़े एकाग्रता से करने का प्रयास किया जाए। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब तक हम ज्ञानेंद्रियों से किसी विषय को ग्रहण नहीं करते, उस विषय का रस हमको प्राप्त नहीं होता। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? हाथ, पांव, नहीं? हाँ। अब देखो मैंने कुछ गलत बोला और थोड़ा मजाक किया, तो कुछ रस मिला आप लोगों को, तभी तो हंसे आप। कब हंसे? जब आपने रस मिला। और रस कब मिला? जब सुना। जिसने सुना ही नहीं होता
तो क्यों हंस रहे हैं ये लोग? डज इट मेक सेंस? जैसे आज किसी वक्त ने बोला, अरे लौकी की सब्जी जल गई थी। मैं लौकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन खाली ये बात बोल रहा हूं। मैंने कहा लौकी सब्जी जल गई थी, अरे हम लोग तो बहुत बढ़िया लगी थी। तो अब देखिए, दो लोग रस का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीभ से स्पर्श हुआ। और जीभ से स्पर्श ही नहीं होता तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब शास्त्र की बात है। आंखों से कुछ देखेंगे, देखेंगे मतलब मन भी जब जोड़ा रहेगा तब आंख देखेंगे। कान से सुनेंगे तब जब इंटरनली मन जुड़ा रहेगा। ये बातें समझते हैं, अनुभव करते हैं। तो जैसे मंगल आरती जा रहे हैं, तो वहां पे भी ये नहीं कि अब बातें कर रहे हैं। जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं खुद ही कुछ हल्की बात करने लगा, तुरंत भगवान बोलता है तुम दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तुम खुद की बात कर रहे हो। भगवान देते हैं, मतलब अंदर से बोलना चालू करते हैं। फिर मैं एक सतर्क हो गया। अभी हम मंगल आरती में हैं, भगवान के सामने हैं, भगवान के अंगों को देखना चाहिए, है कि नहीं? भगवान के विग्रह है, जो सुंदर सुंदर दर्शन करके आए हैं, एक एक अंग को देखना चाहिए। भगवान का इंस्ट्रक्शन है, संपूर्णता में नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं? एक टोटल पूरा एक कृष्ण है ऐसे नहीं देखना है आपको। हर अंग पे ध्यान करने का प्रयास करना है। चरण कमल में क्या लिखा है, हाथ में क्या भगवान पहने हुए, ऐसे देखना चाहिए। अब आप ऐसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे? समझ रहे हैं? सुनने से आपकी जो सेवा है वो बढ़ जाती है। नहीं तो हाँ मोटा मोटा लग गया, हाँ मोटा मोटा गौरता ऐसे हैं, मोटे मोटे कृष्ण बलराम ऐसे हैं, मोटे मोटे राधा श्याम सुंदर ऐसे 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 नहीं, तब आप उसको आस्वादन नहीं कर सकते। मेक सेंस? जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के साथ साथ मन को भी निविष्ट करते हैं। यानी कि जो सुना है उस पर विचार करेंगे, ये भी मन को निविष्ट करना होगा। जो रूप भगवान को देखा है, अगर गौर से देखेंगे तो मन में आएगा वो धीरे धीरे करके। ठीक है? इस तरह से प्रयास करना। जैसे हम देखते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी हम ध्यान नहीं दे पाते तुलसी जी से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में इतनी गंभीर प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत बार हम उसमें बातें करने चालू कर देते हैं। सब गलत है, ये सब चीज गलत है। प्रार्थना जब कर रहे हैं उसमें बात करना तो अपराध है। आप मान लीजिए कोई आपसे नौकरी मांगने आए फॉर एग्जाम्पल, है ना, और उसको बहुत जरूरत है, वाकई बहुत जरूरत है, और दो लोग बात कर आए और आपसे कहे प्रभु जी प्लीज नौकरी करो। एक मिनट, हाँ वो घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? क्या उसका कोई लॉजिक है? क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, वाकई हम की सेवा अधिकार दीजिए, वाकई इफ यू एक्चुअली मीन इट देन हाउ कैन वी टॉक? तो ये सब गलतियां हमारे मन की है। मैं खुद भी इससे प्रभावित हो जाता हूं, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि मैं खुद भी याद रखूं इस बात को। और आपको लगे कि वो व्यक्ति बात करता है तो थोड़ा दूर चले जाइए, एटलीस्ट उसमें बाद में बात करिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। गोप कुमार जब उसमें वैकुंठ में पहुंचते हैं तब कुछ बात करनी होती है नारद जी से, तो नारद जी कहते हैं बाहर चलो, बाहर, भगवान के सामने नहीं। तो ये जो मंदिर है ये वैकुंठ है, भगवान के सामने उल्टी सीधी बातें या किसी को गाली देना या ऊंचा बोलना सब गड़बड़, प्रजल्प करना, ये सब अपराध में आता है। ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कह रहे ध्यायन्तः, अपने मन को भी इन सेवाओं को करते हुए अभिनिविष्ट करते हैं। समझ रहे हैं? यस। कभी आपने देखा है क्लास में बैठा होता है व्यक्ति और ऐसे ही रहता है बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चला क्लास में क्या हो गया। तो फिर वो श्रवण कीर्तन हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन मन नहीं लगा रहा है, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने टेक्स्ट रखता हूं ताकि टेक्स्ट को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें। मय्यावेशित चेतसाम, मुझ में अनरक्त मन वाले ऐसे भक्तों का मैं स्वयं ही मृत्यु युक्त संसार से जो सागरवत दुस्तर है उद्धार करने वाला हूं। समझ में आए? तो स्पष्ट है। जैसे सागर को पार करना बहुत कठिन है, और अपने मन को जरा ले जाइए सागर के पास। सागर देखे हैं? अब जरा सोचिए कि सागर अगर है तो क्या उसमें हम तैर के पार कर सकते? नहीं, देख के डर लगता है। तो उसी प्रकार से जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये सागर के समान है। ऐसा बताया जाता है कि अगर हर जन्म में एक आंसू भी बहाया, उससे अधिक ही बहाया है, तो इतने आंसू बहा चुके हैं इतने सारे जन्मों में कि एक सागर बन जाएगा। और ये कोई अविश्वसनीय बात नहीं है। बचपन में तो कितना रोए हैं, एक आंसू से तो अधिक आंसू, कम से कम 2-4 लीटर तो आंसू बहा ही दिया होगा, है कि नहीं बचपन? ये स्थिति है। तो इतना दुख भोग चुके हैं, ये चीज पे इन सब खाली बोलने के लिए नहीं, विचार करना चाहिए इन बातों पे कि हम कितना दुख भोग लिए हैं। और भक्त तो बिल्कुल दुख नहीं देते। एक बात मैं इससे थोड़ा सा एक पॉइंट अभी से आने वाला, आगे मैं भूल गया था, लेकिन चलो आगे ही बोलूंगा। वैसे अधिकार की बात भी है लेकिन उसको बाद में बोलेंगे। न चिरात अर्थात बहुत काल नहीं होता, अपितु बहुत जल्दी ही मैं उनको अपने पास लाता हूं,
क्योंकि उनके विरह के विलंब को न सह पाने के कारण मैं उनको गरुड़ के स्कंद में बिठाकर अपने धाम में लेकर आता हूं। समझ में आया? आप में से कितने लोगों ने वो फोटो देखी हुई है जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठे हुए हैं और अपने हाथ को, मैं बहुत दुख लग रहा है कि वो फोटो मैं अभी इसमें दिखा नहीं पाया, मैं जल्दीबाजी में नहीं दिखा पाया। बहुत सुंदर फोटो, लेकिन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, सबको याद होगा। गरुड़ जी पे आए हुए भगवान विष्णु और भक्त समुद्र में गिरा हुआ है और हाथ ऐसे ऊपर किया हुआ है। सब लोग देखे होंगे, सब ड्यूटी देखे होंगे। और दोनों हाथ उठाए, यही अर्थ है दोनों हाथ, मतलब और कोई शरण नहीं है आपके अलावा। वैसे एक भाव ये भी है कि दोनों में से कोई एक भी हाथ पकड़ लेंगे तो मैं उठ जाऊंगा, है कि नहीं? पर लेफ्ट या राइट कोई भी। तो कृष्ण आते हैं इस प्रकार से और भक्त को उठा के लेके जाते हैं। बहुत सुंदर है। यही हरे कृष्ण मंत्र का भाव भी है। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। बहुत अच्छा भाव है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। उन्हें अर्ची आदि और शुक्ल पक्ष की अपेक्षा नहीं होती, इसका उल्लेख अध्याय 8 में हुआ था। अगर आप लोग को अध्याय 8 पढ़ा होगा तो उसमें पता था शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में, यानी कि जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ होता है और उत्तरायण में, यानी कि उत्तरायण का मतलब जो अभी चल रहा है ना, उत्तरायण चल रहा है, नहीं दक्षिणायन चल रहा है अभी दक्षिणायन शुरू हो गया, जून 22 जून से शुरू होता है ना, हाँ शुरू हो चुका है। तो 6 महीने सूर्य जब उत्तर की तरफ चलता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं। तो उसमें और क्या था, दिन में, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वह मुक्त होता है, लेकिन इस प्रकार की अपेक्षा, इस प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता ऐसे भक्त को नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर उस भक्त का उद्धार कर लेते हैं। ठीक है, ये बात। यस, भीष्म पितामह तो थे ना भगवान? हाँ, आप कह रहे हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे। इसका आप उत्तर सुनेंगे ना तो बहुत प्रसन्नता होगी। एक भक्त ने बताया, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, होगा क्योंकि उन्होंने कोट किया इस प्रकार से, लिखा जीव गोस्वामी ने कहा, उत्तरायण शब्द का अर्थ कह रहे थे, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उत्तरा था ना, परीक्षित महाराज की बेटी। हाँ, तो उत्तर के गर्भ में जो शयन करने वाले, उत्तरा के जो गर्भ में शयन करने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे अपनी माँ के, तो भगवान कृष्ण भी उस गर्भ में प्रवेश किए थे उनको बचाने के लिए। तो उत्तरायण का अर्थ है कि कृष्ण जो उत्तरा के गर्भ में भी शयन किए थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये सत्य बात है, वह कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कितना गंभीर अर्थ है। कहने का अर्थ, इनका प्रश्न ये था कि अभी आप कह रहे हो कि भक्त लोग उत्तरायण आदि की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो हम भागवत से सुनते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट कर रहे थे शरीर त्यागने के लिए, तो यह कैसे समझे, वह तो शुद्ध भक्त हैं। तो यह अर्थ भक्तों ने लिया है इस प्रकार से। देखिए, शास्त्रों में कुछ बातें बाह्य लोगों को समझाने के लिए होती है, आंतरिक बात क्या है वह फिर कृष्ण के भक्त ही समझा सकते हैं। जीव गोस्वामी इस प्रकार समझाते हैं। फिर भी मुझे ढूंढना होगा, उस भक्त ने बोला है तो पढ़ के ही बोला होगा, लेकिन मैंने खुद पढ़ा नहीं, लेकिन उत्तर बहुत अच्छा था, उत्तर में कोई गलत नहीं समझ में आता। इसको वह एक श्लोक से को स्थापित कर रहे हैं, कह रहे हैं, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। हिंदी संस्कृत जैसे, बिल्कुल हिंदी जैसी है। अपनी इच्छा के अनुसार, यथेच्छम जैसी मेरी इच्छा होती है, अनिवार्यता, अनिवार्यत होते हुए, मतलब अनिवार्यत का मतलब कोई रोक नहीं सकता उनको। मैं मतलब भगवान विष्णु उनको गरुड़ के कंधे पर बिठाकर, उनको अर्थात अपने भक्तों को अपने धाम में ले आता हूं, और इसमें अर्ची मार्ग आदि की अपेक्षा नहीं होती है। वराह पुराण में हम स्पष्ट है। देखिए, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, यथा इच्छा। जब भगवान चाहते हैं तब अब ये नहीं कह सकते कब, लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा तब। और हर भक्त को अलग अलग तरह से लेके जाते हैं। अजामिल को विष्णु भेज दिए, किसी को किसी तरह से लेके गए, वृत्तासुर को असुर बन गया, वो कैसे भी कुछ भी हो, भगवान जब चाहते हैं तब भक्त भगवान के धाम चला जाता है। और कब चाहते हैं, जब भगवान की इच्छा होती। देखते हैं आप भक्ति ठीक से कर रहा है। जैसे आप जानते ही वो ब्राह्मण की कथा, जब वो एक मन से सेवा कर रहा था और उसने जब बहुत साल तक सेवा करता रहा, और जब उसकी सेवा पूर्ण होने वाली थी, पूर्ण हो रही थी,
तो उसने एक दिन मन में खीर बना रहा था भगवान की, और कहा कि गर्म खीर भगवान को अर्पित कैसे कर सकते हैं। तो खीर को अपनी मन में उंगली से स्पर्श किया और देखा उसकी उंगली जल गई, तो उसकी जो है समाधि में टूट गई। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी कहने लगे क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ उत्तर नहीं दिए, अपने भक्त को अपने पास बुला के ले आए। तो सबका अलग अलग स्टाइल है, अलग स्टाइल है मतलब अलग अलग तरह से भक्त को लेके आएंगे। लेकिन भक्त का गुण क्या है सबका, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपास्य। अब भगवान में अपने चित्त को बार बार लगाए रहना। अब प्रभुपाद जिस बात को कहते हैं कृष्ण भावना कृष्ण भावना अमृत का मतलब है कृष्ण के विचारों में हमेशा संलग्न रहना। धीरे धीरे भक्ति करते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर होती है, इससे क्या होगा समझ रहे हैं, मन बुद्धि ट्रेन हो जाते हैं कि ये जो भौतिक कार्य कर रहे हैं लोग बाग, जो बहुत बड़े बड़े भी कार्य कर रहे हैं, उससे होगा क्या, क्या उससे भगवत प्राप्ति होगी, नहीं होगी, तो फिर मुझे नहीं करना। समझ रहे हैं मेरी बात, अनन्यता का। अच्छा इससे भगवत प्राप्ति होगी, हाँ तो करना है। ये एकदम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, ये तुरंत दिखने लगता है। इतना बड़ा कार्य करूंगा, हाँ करूंगा, लेकिन क्या उससे भगवान की प्राप्ति होगी, क्या भगवान सुखी होंगे, नहीं, ठीक है नहीं करना। और चाहे निम्न से निम्न कार्य हो, कृष्ण सुखी होंगे, हाँ होंगे तो कर लेंगे, ये बात है। और चाहे बड़ा से बड़ा कार्य हो तो भी कर लेंगे। मेक सेंस। कर्मादि से निरपेक्ष होते हुए भी भक्ति अभिष्ट साधिका होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि वर्णाश्रम के कर्म कोई संपादित ना भी कर पाए, कलयुग में कौन कर पाएगा, तो भी अगर भगवान की भक्ति का में भक्ति ग्रहण तो भी नहीं, उससे को मतलब ही नहीं, वर्णाश्रम को बिल्कुल त्याग दे, भगवान की भक्ति करे तो कोई भी दोष नहीं लगेगा। ये बहुत गंभीर बात है। वर्णाश्रम एक तरह से झूठा धर्म है। क्यों झूठा धर्म है, क्योंकि आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है। लेकिन क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है, इस कारण से बोला जाता है कि तुम स्त्री हो तुम्हारा ये धर्म है, तुम ब्रह्मचारी हो तुम्हारा ये धर्म है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो करूंगा क्या मैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, भगवान की भक्ति। समझ रहे हैं, भक्ति आत्मा का स्वरूप है, सनातन धर्म है। क्या बातें समझ में आती है नहीं आती, इसको उदाहरण से समझा जाता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि नदी पार करनी है तो नदी के संग बहना पड़ता है, मुख्य उद्देश्य नदी पार करना। तो भले ही भक्त अपने आप को वर्णाश्रम में सिचुएटेड किए हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, ये जो कुछ भी है, लेकिन उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। They may act within the framework of varnashram, but essentially they work as servants of Krishna. नहीं समझ में आई, भले ही बाह्य रूप से वर्णाश्रम के सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये याद रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। इंटरनली वो तो आइडेंटिफिकेशन नहीं करते कि मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये वो समझ रहे हैं मेरी बात, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। तो देखिए यह है स्वयं शास्त्र की बात वो बोल रहे हैं। जो भगवान नारायण की शरण लेता है वे अर्थ धर्म काम और मोक्ष के प्रति अपने कर्तव्यों का अभ्यास नहीं करते हुए भी अपने साध्य की प्राप्ति कर लेता है नारायणी ग्रंथ से। समझ में आया। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि स्वर्ग अपवर्ग मधाम कथंचिद यदि वांछति बड़े मद भक्ति लभते अंजसा। मेरा भक्त बड़ी आसानी से इन वरदानों को प्राप्त कर लेता है। अगर स्वर्ग चाहता है, अगर मुक्ति चाहता है, अगर मेरा धाम चाहता है। आपको याद है सब बातें बताई गई थी, है ना, कि भगवान का भक्त अगर का मतलब क्या हुआ, वो स्वर्ग चाहता नहीं है लेकिन यदि चाहता है, अब मुक्ति चाहता नहीं है लेकिन यदि चाहता है, यहां तक कि धाम भी नहीं चाहता, वो तो सेवा करना चाहता है कृष्ण की, तो लेकिन यदि धाम चाहता है तो भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। यदि का अर्थ समझ रहे होंगे आप। तो मुख्य बात है व्यक्ति को अपने संबंध को भगवान से जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम उसको बोल चुके हैं, अपने प्रभु बोर हो गए सुनते सुनते, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं। अभी सीखना है इस बात को। कैसे सीखना है, जब हम किसी को अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मान लो खाना बना रहे हैं, जैसे हमारे प्रभु जी खाना बनाते हैं, तो क्या हम उसके लिए अच्छा खाना बनाएंगे? नहीं।
यार आप हिंदी समझ नहीं पाए। इफ आई हैव वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू, आई विल आई नॉट मेक नाइस फूड फॉर यू। ये मैं बोल रहा हूँ, अब समझ आया इंग्लिश में? स्वाभाविक है ना, आप उससे प्रेम करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, प्रेम मतलब अटेंशन टू डिटेल्स। समझ रहे हैं? जैसे प्रभु जी भगवान की ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो भगवान से प्रेम है तभी तो ड्रेसिंग अच्छे से करते हैं। तो भक्ति में जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं, उससे संबंध अच्छा स्थापित करना चाहते हैं, तो उसकी अच्छी से अच्छी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम भी है, नाम भी एक व्यक्ति है, नाम मात्र वाइब्रेशन नहीं है। मैं बार बार हरि नाम की बात बोल रहा हूं। तो किस प्रकार से हम अगर बड़े एकाग्रता से, जितना हमसे हो सकता है बड़े एकाग्रता से, बड़े मनोयोग से नाम जप करते हैं, तुरंत आप अनुभूति करेंगे कि वह जप बिल्कुल अलग है। और कल सुबह ही हो जाएगा, कल सुबह ही हो जाएगा। 40 साल नहीं लगेंगे, 40 दिन नहीं लगेंगे, कल ही सुबह आप बढ़िया से एकाग्र, बड़े नम्रता से, भगवान मैं अच्छे से जप करना चाहता हूँ, मेरी बात मदद कीजिए। आप देखिए, आप भले संघर्ष भी करो तो भी आपको वो जप अलग दिखेगा। तुरंत, मैं तो तुरंत अनुभव करता हूँ। जब बड़े से जाप करता हूँ तो तुरंत अनुभव लगता है अलग हो रहा है। अब कुछ मान लीजिए कुछ काम करने लग गया, तुरंत ऐसे लगता है भगवान भी इंटरेस्टेड नहीं, तुरंत अनुभव होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्सपीरियंशियल थिंग, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्या बातें आपने अनुभव करी है कि नहीं करी? यस। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि हम वर्णाश्रम के नियमों का पालन ना भी करें, और करने की जरूरत भी नहीं है डिटेल्स में, लेकिन भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। सर्व, और इस बात को आप 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी देख सकते हो। वेदेषु धर्म, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतीत तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम अपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होता है वे मेरे भक्त को, योगी को प्राप्त हो जाता है। साथ ही योगी परम स्थानम अपेति चाद्यम, साथ ही वे अपने धाम, मेरे धाम की प्राप्ति भी करता है। सब भगवान यहाँ भगवत गीता में बोल रहे हैं। सर्वधर्मोज्जितः विष्णुर्नाम मात्रैक जल्पकाः सुखेन या गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकाः। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वधर्मोज्जितः, उज्जिता शब्द कहाँ सुना है भागवत में? धर्म प्रोजितः। यस, इस भागवत में हर प्रकार का चीटिंग धर्म को बाहर, झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया। तो कहते हैं सर्वधर्मोज्जितः विष्णुर नामात्रैक जल्पकः, कि सारे धर्मों को छोड़ दिया उसने, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन विष्णुर नामात्रैक जल्पक, भगवान विष्णु का नाम मात्र जप कर रहा है। नाम मात्र मतलब केवल नाम का ही आश्रय किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कह रहे हैं सुखी न याम गतिम यान्ति, बड़े सुख से भगवत प्राप्ति कर लेता है। न ताम सर्वे भी धार्मिक, और बाकी लोग जो नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सारे धर्म कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे महाराज बता रहे थे कि जो नाम उच्चारण नहीं कर रहा है राम का, वो गंगा जी के तट पे बैठा हुआ प्यासा मर जाएगा। शास्त्र से कुछ कोटेशन दे रहे थे, बाकी 2-3 जगह और कुछ बोले थे, भूल गया मैं, लेकिन एक बात थी, गंगा जी के सुरसरी तीर, माने गंगा जी के तट पे बैठे रहोगे लेकिन प्यासे मर जाओगे, मतलब कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आज मैं भगवान के नाम पे बोल रहा हूं, क्योंकि ये नाम ही एकमात्र आश्रय है कलयुग में, और कुछ नहीं। तो ये बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सारे धर्मों को छोड़ दिया है, नाम का आश्रय ले रहा है, पार हो जाएगा। लेकिन सारे धर्मों को कर रहा है लेकिन नाम का आश्रय ले रहा है तो कुछ नहीं प्राप्त। जो सभी धर्मों को त्याग कर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वे सुख से अपनी गति को प्राप्त करते हैं। अपनी गति को प्राप्त करते हैं मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। परंतु अन्य जो सभी धर्मों का पालन करते हैं वे इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पद्म पुराण। तो इसलिए बड़ी मनोयोग से हरि नाम करना चाहिए। तात्पर्य यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। एक बात बहुत गंभीर है, भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। क्या इसका अर्थ समझते हैं आप? क्या अर्थ है? जो भगवान ने संकल्प ले लिया कि भाई ये होना है तो ये होगा ही। अब आप इस श्लोक में ये दिख पा रहे हैं सत्य संकल्पता। जो इस प्रकार से भजन करता है भगवान कहते हैं मैं लेके आऊंगा, इसीलिए शब्द आया था अनिवार्यता। उस संकल्प को निवारित नहीं किया, जिसके बारे में भगवान ने सोच लिया कि इसको लेके आना है, बस हो गया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके।
और आपको मैं फिर से याद दिलाऊंगा, श्रील श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं इस संबंध में, नाम के बारे में, जो भगवान का नाम जप करता है भगवान की कैसी मति होती है, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। ये संकल्प भगवान के हृदय में उठ जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। इसलिए यमराज कभी स्पर्श नहीं कर सकते। सोचिए कितना शक्तिशाली चीज है, शक्तिशाली प्रोसेस है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने कल भी बताया था। हम अभी सुन रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं, then this sense of relationship with Krishna becomes manifest in our heart. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सुन रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन अभी हम क्या सुन रहे हैं, हम इसके बेटे हैं, इसके भाई हैं, इसके यहाँ के हैं, भारतीय हैं, और ये भावना उपाधि के रूप में चिपकी हुई है। लेकिन भक्ति करते करते ये जो मिथ्या अहंकार है अपने आप छट जाता है। प्रभुपाद जी इस बात को दूसरे स्कंद में बोलते हैं, शुरुआत में ही, द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज एक्सपीरियंस्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ फॉल्स ईगो। हरि नाम का प्रभाव आप देखते हो, मिथ्यांकार नष्ट होने लगता है। मतलब सही अहंकार, असली अहंकार कि मैं कृष्ण का दास हूं, यह प्रकट होने लगता है। तो यही बात बोल रही, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर तात्पर्य है, और ये सब रियलाइज्ड नॉलेज है श्रील प्रभुपाद जी की। एक उदाहरण से समझिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं हम यहाँ के हैं, हम ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन जैसे सपना टूट जाता है, अरे कुछ नहीं, अब मैं ये हूं और मुझे अब ये कार्य करना है। होता है कि नहीं? इसी प्रकार से हम सपने देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, शरीर को अपना मैं मान करके हम कार्यों में लगे हैं, भोग में लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे नाम जप करते करते भगवान की वो चेतना उन्मुख होती है, तो समझ में आने लगता है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। ठीक, इसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वैसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीव हमेशा आश्रित है, यद्यपि वह थोड़ा सा स्वतंत्र है, क्योंकि वह कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण स्वराट है, इसलिए अल्प मात्रा में जीव भी स्वराट है। तो स्वराट किस मामले में है कि वह सेवा किसकी करना चाहता है, इस मामले में स्वराट है, लेकिन सेवा करने के मामले में स्वराट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। We have independence to choose whom to serve, but we are not independent to serve. ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सेवा नहीं करूंगा, किसकी करूंगा ये चुनाव कर सकते हैं। क्या भाइयों मेरे बात आपको समझ में आ रही है? क्या है वो यूट्यूब में बोलते दोस्तों 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 बहुत बोलते दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Does it make sense to you? We cannot stop serving for a fraction of second also. हम बिना सेवा किए जीवित नहीं कहना चाहिए, रह ही नहीं सकते। तो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो यस, तो यानी हम ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, तो हम बीच में नहीं रहेंगे, फिर वेस्ट में जाना चालू कर देंगे। तो इसलिए व्यक्ति को इसे सुनने की जरूरत है और देखे कि इस समय वो किसकी सेवा कर रहा है, और ये खुद का उसका एक विवेक होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि मैं इस समय किसकी सेवा कर रहा हूं, कृष्ण की या माया की। ठीक है, जैसा पहले कहा जा चुका है कि, और ये होता है जब व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा भक्ति का, तब समझ में आएगा कि क्या सेवा कृष्ण की सेवा है और क्या सेवा माया की सेवा है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। पूर्ण रूप का अर्थ आप जानते ही हैं, पूर्ण रूप का अर्थ क्या है? वेरी गुड, काया से, मन से, वचन से, कोई छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भाग रह ना जाए भगवान की सेवा से अलग। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है कि गृहस्थ आश्रम में लोग अपने परिवार के लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे गृहस्थ बहुत सारे कार्य करते हुए दिखते हैं, लेकिन सभी का एक कॉमन फैक्टर क्या है? वो अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। ये उदाहरण समझ में आता है कि नहीं? अरे देखे नहीं आपके पिताजी को बहुत सारे कार्य करते हैं ना, कभी दूध लेने भी जाते हैं, कभी नौकरी करने जाते हैं, कभी आपका बच्चों का, आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, बीमार स्कूल लेके जा रहे हैं, और बीमारी में उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो विभिन्न कार्य कर रहे हैं ना बच्चों के लिए।
और उसका मूल कारण क्या है? आसक्ति, ममता। तो इसी प्रकार से कृष्ण के लिए करता है, क्योंकि कृष्ण के लिए ममता है। और ममता उत्पन्न कहां से होती है? हरे कृष्ण मंत्र से। जब हरे कृष्ण मंत्र क्या है? कृष्ण मंत्र एहित स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो हरे कृष्ण मंत्र जब करेगा उसको सेवा किए बिना रह ही नहीं जाएगा, कुछ तो मैं कृष्ण के लिए करूं। ही विल फील लाइक दैट। और इसका प्रमाण है, महाप्रभु जब उड़ीसा में से क्रॉस कर रहे थे नदी को, तो एक मुसलमान व्यक्ति आया, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत बड़ा अद्भुत संत है। तो आया और जैसे महाप्रभु को प्रणाम किया, तो उसके बाद उसने महाप्रभु की मतलब इच्छा से, महाप्रभु की शक्ति से वे हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगा। और जब हरे कृष्ण मंत्र बोला, फिर उसने कहा महाप्रभु मैं बहुत पतित हूँ, पूरा बताया अपने रिकॉर्ड। और बोली मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं वहां पे कि जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जपता है तो स्वतः उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं कुछ कृष्ण के लिए हाथ पांव से भी कुछ करूं। और वो प्रेम से करता है, ये नहीं उसमें कोई मतलब बाध्यता होती है। अपितु आप हरि नाम करेंगे तो आपका वो सेवा को करने की बहुत आइडिया आएंगे कि मैं कैसे उस सेवा को अच्छे से कर सकता हूं। और मेरा तो ऐसा अनुभव है, देखा हूं कि वही भक्त अच्छी सेवा कर पाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो लोग सेवा कर रहे होंगे मेरी बात समझ रहे होंगे कि मान लीजिए जैसे हमारे कुकिंग का सेवा मिला, तो आप मन में आने लगता है आज मैं ऐसे बनाऊंगा भगवान के लिए, आज मैं ऐसे करूंगा, कैसे होता है कि नहीं? दिस इज लव। आपको याद है बात आ रही थी, मन मानसिक सेवा का मतलब क्या था? सेवा की प्लानिंग। समझ रहे हैं? सभी को होता है, सभी को। मैं जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, भगवान उसको उस प्रकार की बुद्धि देते हैं, और इससे आपका मति भगवान में लग रही है। ये प्रेम है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। मेक सेंस? जैसे आपका है कि भैया हमें प्रीचिंग करना है, भगवान की गीता का प्रचार करना है, तो तुरंत आप, हाँ, अगर भगवान से प्रेम है तो जरूर आप भगवान के बारे में सोचेंगे, कैसे मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? भक्ति का यही आदर्श है। क्या आदर्श था? मन भगवान में लगे और कर्म कृष्ण के लिए हो। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसको बहुत सुंदर तरीके से भक्त लोग बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य को प्रभुपाद जी एक वेतन देते थे। और वो वेतन क्या था? जब प्रभुपाद जी सुनते थे कि इतनी पुस्तकें वितरित हुई, तो प्रभुपाद जी के चेहरे पे जो स्माइल आती थी, जो प्रसन्नता होती थी, यही उन भक्तों का वेतन था। और प्रभुपाद जी का एक कथन हमने सुना है कि आप जो कुछ भी सेवा कर रहे होगे, इससे अगर कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान, वैसे तो अपने आप ही रहती है, लेकिन आपकी सेवा से मुस्कान आ गई, आपका जीवन सफल। जैसे भी अब देखा था, नारायण भगवान मुस्कुरा दिए, अरे देखो कितना अच्छे से सेवा कर रहा है। और प्लीज ये ध्यान मत दीजिएगा कि हमारी सेवा क्वांटिटी के माध्यम से हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहेगी, नगण्य रहेगी, क्योंकि हम हैं ही नगण्य, छोटे हैं, तो वह कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भाव नगण्य नहीं है। क्या मेरी बातें आप समझ रहे हैं? इंटेंशन बिल्कुल नगण्य नहीं है। आपने प्रणाम किया, अरे हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, आप किस भाव से प्रणाम कर रहे हो। आप ही तो भाव छोड़ दीजिए, कोई दिखावे के लिए प्रणाम करता है तो भगवान 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। और अगर वाकई प्रणाम करे कि हे भगवान मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा में आया हूं, तो फिर तो बहुत सुंदर। इन चीजों को बार बार याद करना चाहिए। सक्रिय देव प्रपन्नायस तवास्मिति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एवं व्रतम ममः। भगवान श्री राम का वचन है कि एक बार भी मेरे सामने आके प्रणाम करता है और याचना करता है कि भगवान मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वदा तस्मै, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय दूंगा, ऐसा मेरा व्रत है। और फिर हमने सीखी है, यह सत्य संकल्प है भगवान, जो व्रत लेते हैं कोई काट नहीं सकता। तो ये जो हम मंगल आरती जा रहे हैं कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। ये जो भगवान की मूर्ति को, भगवान के विग्रह को एक बार मन में ले आता है, जीवन में एक बार, तो उसको भागवती गति देते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और अगर आप रोज आकर के स्मरण करें भगवान के विग्रह का, तो फिर कौन सी गति प्राप्त होगी? स्वाभाविक है भगवान के धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ करके ये सारे प्रोग्राम सेट किए हैं। अद्भुत अचिंत्य शक्ति है इसमें। ठीक है? इसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। और भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट कहे हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान जो दूसरों को देता है, ये सबसे अधिक प्रिय है। तो सभी भक्तों को उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर यथासंभव अपनी शक्ति से दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। अर्थात कुछ भी बाधा है, कोई भी आसक्ति है, उसे त्यागने के लिए भक्त को तैयार रहना चाहिए।
मान लो न्यूज देखना अच्छा लगता है, अरे तो भक्ति में गलत है ना, छोड़ देंगे उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी और चीज है। सुबह सोना अच्छा लगता है ना, छोड़ेंगे हम, मंगल आरती जाएंगे। ठीक है ना, ये बात है। यह विधि अत्यंत सरल। अरे वो दोस्त तो बहुत अच्छा था मेरा, अरे दोस्त तो भौतिक है, ठीक है नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव को कौन सा आचार अच्छा लगता है? असत संग का त्याग। ठीक है, यही आचरण है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सत्संग करना तो आसान है, लेकिन असत संग को त्यागना कठिन है, क्योंकि हमको पहले से अच्छा लगता है वो। इसीलिए महाप्रभु बहुत भगवान है साक्षात, तो बोले असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। जो गलत लोग हैं उनका संग नहीं करना। ये और त्याग का अर्थ भी क्या है? त्याग का अर्थ ये है कि पहले किया हुआ है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी त्याग रहा है, इसीलिए त्याग बोल रहे हैं। ठीक है, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ये लाइन समझिए। देखिए, हर व्यक्ति आश्रम ज्वाइन कर ले, ये संभव नहीं है। तो जहां उसको उसका मन लगे, गृहस्थ आश्रम में तो मन लगता ही है प्राय। तो एक भक्त जोक मारे, कहे भाई ब्रह्मचारी आश्रम में रहना कठिन है और गृहस्थ आश्रम से निकलना कठिन है। लेकिन चलो वहीं रह रहे हो। महाराज बोल रहे जाल में फंसे हो तो जाल को लेके आओ। मंदिर में कम से कम संडे को जाल को ही लेके आ जाओ, पत्नी बच्चे सबको लेके आओ। तो वो लोग बोलते हैं हम तो अभी जाल में हैं, मंदिर कैसे आए? तो भाई जाल को ही ले आइए पूरा। तो जाल को ही साथ में लेके आई। और वस्तुतः यही अर्थ है, सत्यम परम धीमहि। परिवार, पूरे परिवार के संग भक्ति करे। तो किसको कहाँ अच्छा लग रहा है? किसी को गृहस्थ आश्रम में अच्छा लग रहा है, प्राय सबको उसी में अच्छा लगता है, तो वहां रह के भक्ति करे। लेकिन भगवान क्या, जप जरूर करे। कल भक्त पूछ रहे थे कि विग्रह की सेवा महत्वपूर्ण अधिक है कि हरि नाम की सेवा? देखिए, निष्पक्ष रूप से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें कोई भी विवाद नहीं। बिना हरि नाम के हम प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, तो इसलिए विग्रह की सेवा के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है और हम आगे प्रगति करते हैं। लेकिन इसका एक और उत्तर है कि इस्कॉन में विग्रह भी प्रीचिंग में है। भाई मंदिर में कोई व्यक्ति प्राय कथा सुनने के लिए तो नहीं आते, नए लोग दर्शन के लिए आते हैं, उससे भी बहुत शुद्ध होते हैं। और फिर वे भक्तों को देखते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं। भक्त अगर प्रवचन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो अगर मतलब कहीं कहीं नहीं भी कर रहे हैं, तो फिर वह भक्त बनने लग जाते हैं। तो सभी कुछ प्रचार का ही अंग है, इसलिए अलग नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको प्रीचिंग करना है और विग्रह की सेवा है, तो फिर प्रीचिंग ही श्रेष्ठ है। और प्रीचिंग को तदीय सेवा बुलाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कर रहे हो, वह कृष्ण की ही सेवा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रभुपाद जी के समय में एक डोनर आया और उस समय पुजारी पूजा कर रहा था, तो उसने उसे ऐसे कुछ फूल वगैरह कुछ दे दिया और उसे रिसीव नहीं किया। तो बाद में वो डोनर भारतीय था, उसने कहा कि आप लोग ठीक है, आपके यहाँ सेवा अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों को गेस्ट को रिसीव नहीं करते ठीक से। तो प्रभुपाद बहुत डांटे उसको। और ये एटिकेट आप जानते होंगे, प्रभु जी जानते हैं इस बात को। विग्रह की पूजा कर रहा है और कोई भक्त आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनको रिसीव करके फिर गेस्ट, फिर ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे मंदिर में इसलिए दिक्कत नहीं, क्योंकि हैं भक्त लोग रिसीव करने के लिए, तो पुजारी को रोकने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा की जानी चाहिए, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। कुछ कह रहे थे आप? यस प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा कि मतलब अपने दोस्तों का संग नहीं करना चाहिए, उन लोगों का जो भक्त नहीं है। हाँ, बस यही पूछना था प्रभु जी। मतलब जैसे जो अपने भक्त हैं उनका तो संग कर सकते हैं। यस, ऐसे अकेले देखो, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ऑल आउट जलाने से केवल मच्छर भागता है, इंसान नहीं भागता है ना? तो ऑल आउट क्या है? भगवत गीता। अगर कोई व्यक्ति आके बात कर रहा है और वो फालतू बात कर रहा है, तो उससे बोलिए चलो हम लोग कुछ गीता पढ़ते हैं साथ में। तो अगर वो डिवोटी नहीं होगा, तो ऑल आउट जैसे जैसे मच्छर भागते हैं, ऐसे वो भाग जाएंगे तुरंत, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है ना? ऑल आउट है आपके पास ये भगवत गीता। ठीक है, तो हम इस हरे कृष्ण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा अधिक अधिक भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। तुरंत मतलब शीघ्र, जल्दी, इसी जन्म में। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। मतलब वो चाहेंगे तो स्वर्ग इत्यादि चले जाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं।
अपने धाम में। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा करने की नहीं पड़ती। बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत परिपक्व होने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर अर्थ है। छोटे बच्चे को माँ उठाती है, बच्ची का क्या अनुभव है? केवल यही फायदा है कि उसका माँ से प्रेम है और माँ का उस बच्चे से प्रेम है। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे कि जैसे बच्चा माँ के पास जाता है और माँ कभी कभी थप्पड़ भी मारती है, फिर भी रोते रोते माँ के ही पास जाता है। बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। ऐसे भक्त भगवान का ही आश्रय लगते, चाहे दुख दें, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हार, नित्य दास तुवा प्रति अधिकार। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो भगवान कभी कभी दुख भी देते हैं, वो भी अपनी तरफ ही लाने के लिए देते हैं, लेकिन दुख दीजिए, सुख दीजिए, शरीर में कष्ट आए, कुछ आए, घर वापस नहीं जाएंगे, है ना। कभी कभी भक्त बोलते हैं पर बीमार हूं मैं, घर चला जाऊं। कहा मेरे को बीमारी नहीं हुई क्या? डेंगू हो चुका है, चिकन पॉक्स हो गया, तो घर जा रहे हैं क्या? ये सब हिसाब किताब नहीं, घर जाना है बैक टू गॉड हेड, लेकिन बाकी कोई घर वापस नहीं जाना। ठीक है। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनभाई पढ़ लिया। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, इसको हम व्याख्या नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। नयामि परमम स्थानम चिरादिर गतिम विना गरुड़ स्कंदमारोप्य यथेच्छम निवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, भक्त मतलब माता जी भी भक्त होते हैं, खाली पुरुषों की बात हो रही है? समझ रहे हैं? तो यह कोई बात नहीं कि माता जी, प्रभु जी, या ना कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी, यह कुछ बात नहीं है। जो इस प्रकार से सेवा कर रहा है वो भगवत प्राप्ति करेगा। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। ये भी हम बात कर रहे थे। जैसे मैं देखा एक छोटे बच्चा अकस्मात, मूर्ख था वो, मूर्खी होते बच्चे, उसने चाकू पकड़ लिया आगे से, तुरंत उनके जो अभिभावक थे, क्या कर रहा है, चल हट। तो थोड़ा सा चपाती पड़ी है, चपाता नहीं सॉरी चपाता पड़ा जो भी, लेकिन क्यों पड़ा चपाता? चपाता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, चपाट जो भी कह लीजिए। चाटा पड़ा, क्यों पड़ा चाटा? अरे भाई तुम अपना हाथ काट लोगे। तो क्या वह अभिभावक का प्रेम था? अरे चाटा मार रहे हैं, समझ में आया प्रेम? अगर हमारा हाथ काट लेता तो वो अबोध है इस कारण से, तो यानी भक्त कभी कुछ गलती कर रहा है तो भगवान थोड़ा चाटा भी मारते हैं। कोई अपराध कर रहा है तो चाटा मारते हैं, लेकिन वह चाटा पुलिस के चाटे जैसा नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये मैंने देखा, एक बार रथ यात्रा हो रही थी, एक चोर चोरी किया किसी भक्त का, तो उसको पकड़ा, बाल पकड़ के दई तरह खूब चाटे मार रहे थे दिल्ली में। तो ये तो आंखों से देखा, लेकिन वैसे चाटे भगवान नहीं मारते, है कि नहीं? वो चाटा जो है प्रेम का चाटा है, हमारा कुछ अहित ना हो, इस प्रकार से। तो भगवान ऐसे पिता हैं जो कभी कभी नीम का जूस देते हैं और कभी कभी रसमलाई देते हैं, तो दोनों चीज भगवान देते हैं, लेकिन है दोनों का उद्देश्य बच्चे को ठीक करना है। उसी प्रकार से कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में कृष्ण का भजन भक्त करते रहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तो भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते। देखिएगा कैसे मरेंगे, आप देख लीजिएगा। भक्ति करते रहो, 16 माला जप करते रहो, 4 नियम का पालन करते रहो, देखो कैसे मरते हैं। एक्चुअली कौतूहल होना चाहिए, कैसे मरूंगा इस बार में। इस बार मतलब बहुत बार मर चुके हैं, कोई नई बात नहीं, देखते हैं इस बार कैसे मरते हैं। वैष्णवों की सेवा करूंगा, भगवान की भक्ति करता हूं, अब कई जन्म तो दे दी मैंने, और माया को इस बार कृष्ण को देख के देखते हैं, इन्वेस्ट करके देखते हैं क्या होता है, देखें। और अभी तक क्या कष्ट है जरा बताइए? अभी तक भी कोई कष्ट नहीं है। बाहर के लोगों को देखिए, लॉकडाउन में हालत खराब हो रही है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कुछ। प्रसादम भी बढ़िया, अब तो प्रसादम भी अच्छा हो गया है कि नहीं? सब भगवान ने सुन लिया हमारे। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। ठीक है, यानी अपनी शक्ति से उस मृत्यु चक्र से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। यही बात सुनकर के हम सभी भक्तों को प्रचार का उत्साह होना चाहिए कि देखिए, हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, कृष्ण सबका उद्धार कर सकते हैं। तो हमारा प्रचार ये नहीं कि मैं आपका उद्धारक हूं, मैं आपका उद्धारक है, मैं अपना भी उद्धारक नहीं हूं,
प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं, एक नम्र भक्त सोचता है कि वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता, वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन यह जानता है कि वो कृष्ण सबका उद्धार कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमारा प्रचार ये नहीं कि हम आपके उद्धारक हैं, ना भाई, हम यह बोल रहे हैं कि कृष्ण आपके उद्धारक है, कृष्ण की शरण लीजिए। ये एक प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है, वक्तव्य है, कर्तव्य है। किंतु ये पढ़ लिया तो कृष्ण क्योंकि मुक्त है वह उद्धार कर देते हैं, मुक्त ही नहीं है मतलब भगवान है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल, अच्छा एक चीज और है, भगवान इतने शक्तिशाली है कि कोई भक्त की टांग पकड़ा रहे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? भक्त को तो लेके जा रहे हैं और उस, मान लीजिए आप भगवान को नहीं पकड़ पा रहे हैं, भक्त की टांग को पकड़े हैं, दासानुदास, तो आपका भी उद्धार हो जाए, खिंच के चले जाएंगे। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? गजेंद्र, यस, गजेंद्र को के लिए भगवान आए, लेकिन क्योंकि उस गरुड़, क्या नाम था उसका, मगरमच्छ ने गजेंद्र के चरण पकड़े हुए थे तो उसका भी उद्धार हो गया इसी बहाने से। ठीक है, हाँ, और पहले उसका उद्धार हुआ। यस, जैसे कि धुंधकारी ने गोकर्ण जी का आश्रय लिया तो धुंधकारी को उद्धार पहले हो गया। ये रहता है। कितने ही भक्त होते हैं जो गुरु जी महाराज के पहले शरीर छूट जाता है उनका, हुआ, जयनंद प्रभु हुए, और रामानुजाचार्य जी के भक्त हुए कुरेश, उन्हें बोला ही कि मैं पहले जाना चाहता हूँ, तो कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपका वैकुंठ में स्वागत करना चाहता हूँ। सुना आपने? रामानुजाचार्य के भक्त बोले कुरेश कि मैं आपसे, गुरु महाराज मैं आपसे पहले शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो कहते क्यों? कहते मैं वहां पे आपका स्वागत करूंगा वैकुंठ में। ऐसा भाव भक्तों का होता है, जो भी है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। भगवान का नाम जप करो, भगवान का प्रसाद खाओ, इस प्रकार से कथा सुनो। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने, और किसी मार्ग में जाने की जरूरत नहीं, परफेक्ट मार्ग है। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदापनोति नरो नारायणाश्रय। इसका हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, अर्थात कर्मकांड में ना उलझे, न ही कोर चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन के, अर्थात ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। ये समझ में आ रही बात? जो अन्य किसी विधि से प्राप्त होगा वो इससे भी प्राप्त हो जाएगा, और इससे वह प्राप्त होगा, भक्ति से वह प्राप्त होगा जो अन्य विधियों से प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता पूर्वक तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। ये आपका टिकट है, और इस टिकट को कटा लेना चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले। पता है ना, जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो 6 बार आदमी चेक करता है अपना टिकट सही है ना, टिकट है ना। ऐसे ही रोज सोच लेना चाहिए कि अरे भाई मेरा सेवा शुरू हो गया, मेरा काम शुरू हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो किचन में सेवा करे कोई, अरे हो सकता है सिलेंडर फट जाए, मैं मर जाऊं, कुछ भी ऐसा सोचते, कुछ भी हो सकता है, और उतना कुछ होने की जरूरत नहीं मरने के लिए। बंदर ऊपर से पत्थर फेंक दे तो, ये सच्ची घटना है। अभी यहीं जहाँ से बैठे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पानी का हमारा स्थान है, वहां पे एक बंदर ने पत्थर तोड़ करके ऊपर से गिरा दिया था। एकदम थम से आवाज आई, वो तो नीचे कोई न गाय थी, ना बच्चा था, ना कोई था, कुछ भी हो सकता है। कहीं पे भी हमने सुना, यहाँ लोई बाजार में बंदर ने पत्थर फेंक दिया, ऊपर से किसी के सर पे लगा, मर गया वो। तो मरने के लिए कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। मुझे याद है मैं एनटीपीसी में काम करता था, तो ऊपर से, मतलब पावर प्लांट बहुत ऊंचे होते हैं, 90 मीटर, एक बोल्ट गिरा, बोल्ट समझते हैं, और बोल्ट गिरा उस व्यक्ति के सर में, जो हेलमेट फोड़ करके उसमें घुस गया, मार दिया उसको। 90 मीटर से गिरेगा, सोचना कितनी स्पीड होगी। 90 मीटर मतलब 270 फीट। तभी मैंने सोचा भाई मुझे मरना तो है, लेकिन इस तरह से नहीं मरना, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं मायापुर गया था, लौट के आया, तो जब मैंने कथा सुनी, मैंने कहा भाई ऐसे मरना नहीं है, इस तरह से तो नहीं मरना है, बोल्ट घुस गया। समझ रहे हैं? तो मरने, यही याद रखना चाहिए, कल मेरा आखिरी दिन है, हरे कृष्ण मंत्र जब मुझे पूरा कर लेना है। और प्रभु जी अगर हम जब करते हुए मर गए तो ये तो सिद्धि है, ये तो सिद्धि है, इसमें क्या दिक्कत है।
लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वैसे तो उसकी व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे सारे पापों को छोड़ के आओ। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई पाप है भी जीवन में, लेकिन भगवान की भक्ति का आश्रय ले रहा है, तो पाप क्या कह रहे हैं भगवान? मोक्षयिष्यामि, मैं पाप छुड़ाऊंगा। समझ में आई बात? भक्ति आदमी करता है तो अपने आप पाप छूट जाते हैं, भगवान छुड़ाते हैं उसको। तो पाप छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कितना अमेजिंग बात। उन धर्मों का आश्रय न लेकर के तुम केवल भक्ति, सनातन धर्म, भागवत धर्म का आश्रय लो, भक्ति करो, और बाकी तुम्हारे सारे पापों को मैं छुड़वा दूंगा, वो टेंशन मत। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। यही बोल रहा था ना मैं, अपने मन से तो नहीं बोल रहा था। दिख रहा है कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा था, या खाली अग्री कर रहे हैं? दिख रहा है ना, ठीक है। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? चिंता नहीं करनी चाहिए कैसे उद्धार होगा। जैसे ट्रेन में बैठे रहते हैं ना, तो अब ये तो चिंता नहीं करते, भाई धीरे चलाओ, कौन चला रहा है, तेज चलाओ, ये सब नहीं। ट्रेन में आदमी सो जाता है, सोने के लिए ही पैसे देता है, खूब सो जाता है आराम से, ड्राइवर पर विश्वास है, ड्राइवर का आश्रय लिया, पार कर दे। तो यह सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण कर रहा हूं, मुक्त होगा कि नहीं, क्या होगा, भागवत पढ़ रहा हूं, या ना, वो आप करते हुए ही मुक्त हो। समझ रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। यस समुद्र प्रभु बोलिए। यस ओके। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान सत्य संकल्प है। हाँ, जो भी संकल्प रहते हैं तोड़ते नहीं, लेकिन महाभारत में हम देखते हैं कि भीष्म का संकल्प था कि भगवान को तोड़ दूं, तो उसमें हम कैसे समझे? बिल्कुल सही, आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए भगवान सत्य संकल्प हैं, लेकिन उनका एक संकल्प यह भी है कि अपने भक्तों के संकल्प को पूरा करते हैं। तो इसके लिए अपनी सत्य संकल्पता को छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान, इससे भगवान की सत्य संकल्पता में दोष नहीं है, अपितु अपने भक्त, ये उनकी भक्त वात्सल्यता है। अब कहो भगवान तो स्वराट हैं, हाँ स्वराट हैं, लेकिन कहते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान का प्रेम है। तत्व की दृष्टि से भगवान की गुण है कि स्वराट है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि भक्त भगवान के पराधीन है, तो भगवान भी भक्त के पराधीन हो जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस रोज आपने कहा आप अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, वो आगे करेंगे। बस मैं खाली ये बोल रहा था कि देखिए वो आप आने वाला है कि कौन सा पथ किसको स्वीकार करना चाहिए, उसका अधिकार क्या होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है? यू कैन हैंड रेज बट टाइप द क्वेश्चन। ऑडियो तो शायद संभव नहीं होगा। हाँ लेट्स सी, पता नहीं। उपेंद्र प्रभु अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई भी बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण में जब रहते हैं तो सूर्य, हाँ सूर्य, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, हाँ कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो वो भगवान के धाम जाता है। तो भक्तों के लिए है कि कोई भी व्यक्ति के लिए? नहीं नहीं, सभी के लिए है। और इसको, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि ये सब चीजों के में केवल उत्तरायण ही नहीं है, साथ साथ इन समय के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि वह व्यक्ति भगवान का स्मरण भी करे। तो वो सारी बातें हैं, ये सारी चीजों के साथ साथ भगवान का स्मरण करता है तब भगवान के धाम जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये किसी। अजय कृष्ण प्रभु, यस। और प्रश्न है किसी का? ओके देन, सो वी शैल स्टॉप हियर। अगर कोई प्रश्न नहीं किसी का तो
श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।